एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। जिन जिन स्टेक होल्डर्स ने, उसमें सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, ज़रा उस पर एक नज़र डालिए और साथ में किसका कितना क्रेडिट बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिट तो है कि हमें एक बड़ी अचीवमेंट मिली है सर। देखें, ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया था 2018 में, जब तकरीबन इनकी हुकूमत बनी। उससे पहले नवाज के दौर में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद 27 पॉइंट में से कभी 5 पॉइंट पे पाकिस्तान अमल करता था, कभी 6 पॉइंट पे करता था। उसके बाद जन बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जीएचक्यू में एक स्पेशल मिलिट्री सेल बनाया, जिसमें एक मेजर जनरल को उस पर जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके साथ टीम बनाई गई आर्मी की। और उस टीम ने तमाम अदारों से, चाहे वो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं, आपका एफबीआर है, आपका बैंकिंग सिस्टम है, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री है, एससीपी है, सबके साथ बैठ के ये मुज़ाकरात किए। जो जो उनकी ऑब्जर्वेशन उस पर बड़ी डेलिब्रेशन की गई। और यकीन करें, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट जनरल बाजवा, जिन्होंने अपनी एक अनथक मेहनत से इसको एक पाए तक पहुंचाया। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की उसमें सपोर्ट हासिल थी, और ज़्यादा उस पर काम इमरान खान की हुकूमत में होगा, क्योंकि उसके बाद तो अगर आपको याद हो, जब लास्ट टाइम हुआ तो उन्होंने कहा था इट इज ऑलमोस्ट डन, इट इज वी एक्सेप्टेड। आपने 35 के 34 पॉइंट पूरे कर लिए हैं, जी। और अब हम विजिट करेंगे, आके प्रैक्टिकली फिजिकली देखेंगे कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, व्हाट आर यू प्लान। आपने दहशतगर्दी के खिलाफ, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो दहशतगर्दी यूनाइटेड नेशन के डिक्लेयर्ड हुए हैं कुछ लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, कोर्ट कितना इंडिपेंडेंट काम करेगी, सारी चीजें बताई। और उसके बाद व्हेन दे केम हियर अबाउट एक डेढ़ महीना पहले, उन्होंने आके सर्टिफाई किया कि यस, नाउ पाकिस्तान हैज डन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नाउ इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एज पर टेरर फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म इज कंसर्न। और अब हम जाके मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे एंड वी फाइनल। और उसके बाद ये बता रहे कि जो नई हुकूमत है, उनके दो मीटिंग उन्होंने जरूर अटेंड किए हैं, और उन्होंने ज़ाहिर है कि अपना इस्तेमाल किया होगा, बट मोर क्लोज टू अमेरिकन गवर्नमेंट। उससे भी आई गिव क्रेडिट मेनली टू पाकिस्तान आर्मी की चीफ ऑफ स्टाफ एंड मिलिट्री को, देन पीटीआई, एंड लास्ट में जो है वो ये पीएमएल-एन की गवर्नमेंट। आई थिंक दैट इज बट ट्मेंडस जॉब। पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन गया है, हम व्हाइट लिस्ट में आ गए हैं, हमारे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो खत्म हो जाएंगी, और आइंदा के लिए आई थिंक बस फॉलोइंग। अभी हम ये नहीं चाहिए कि हम कहते हैं कि जी अब खत्म हो गया, दे कीप वाचिंग यू, तो वी हैव टू रिमेन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल एंड अच्छा, इस पे हम आते हैं, ज़रा समरात पे आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ बताइएगा, जिस दौरानिए में हम ग्रे लिस्ट में गए और फिर हम वहाँ से बाहर आए, इस 4 साल में दुनिया में की जो बड़ी डेवलपमेंट इस खत्ते में हुई हैं, उनका इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। जैसे काबुल में तालिबान का वापस आना, फिर अलकायदा के और दाइश के बड़े लोगों का इस रीजन में उनको टारगेट करके मार देना। तो ये सारी डेवलपमेंट के बीच में कितना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए कि अपने आप पे जो लगा एक इल्ज़ाम है और ख़ुद को ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए नुकात पर अमल करना है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इदारे मुख्तलिफ ऑपरेशन में बिज़ी थे, उन तमाम ऑपरेशन को कंटिन्यू करना, फ़ौज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कंटिन्यू करना है, और साथ में एफएटीएफ के जो डायरेक्शंस हैं उन पे भी अमल करना है। कितना मुश्किल था ये सारा मरहला सर? अदनान, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, इसलिए कि देयर वाज हॉस्टाइल कंट्रीज लाइक हमारा परमानेंट एनिमी जो ईस्ट में है, इंडिया। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा भी कि यस वी यूज आवर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। उससे कुछ और ममालिक पे थी, इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बहुत यूज किया। और जबकि पाकिस्तान वाज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इसी हमारी ठीक है चेक बैलेंस ठीक नहीं थे, लेकिन फिर इंडिया को आप देखें जिसके 1.4 बिलियन डॉलर्स की 40 बैंकों ने मनी लॉन्ड्रिंग की डिक्लेयर चीजें हुई, बट नथिंग हैपेंड। और फिर उसके साथ पाकिस्तान के साथ आपने देखिए, हमने यहाँ पे से 36 साल की है। जी। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जो है यूनाइटेड नेशन किसी को टेरर डिक्लेयर करता है, ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, देन यू नीड टू गिव प्लॉजिबल एविडेंस, एक्शनेबल एविडेंस, और उसका डोजेज देना होता है, वो इंडिया नहीं दे रहा। हम हमेशा कहते हैं डोजेज नहीं देते, इसलिए वो कोर्ट में छोड़ देते थे। कोर्ट इंडिपेंडेंट है, दे नीड एविडेंस, वो आप नहीं दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कोशिश करके ये तमाम चीजें पूरी की, अंडर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की पूरी कोशिश थी। फिर अफगानिस्तान के हालात, पाकिस्तान में तालिबान क्या कर रहे थे, इंडिया बलूचिस्तान में क्या कर रहा था,
हम अपनी एक इंटरनेट पे सिचुएशन फंसे हुए थे, टेररिज्म कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, कत्ल फसाद कर रहे हैं। उसी के दौर में ये हमारे स्वामी साहब बाजवा ने ये सेटअप किया जेएचयू में, और वो ये बहुत कंसल्टेटिव 3-2.5 साल में जाके ये चीज़ें क्लियर हुई, सब चीज़ों के जवाब दिए। इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड, और फिर जाके इसका फाइनली वी गॉट द फ्रूट कि पाकिस्तान इज़ नाउ इन अ व्हाइट लिस्ट। और हमें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस, जो बैंक ट्रांज़ैक्शन जाती हैं, हम उसको मॉनिटर करें और सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट इनिशिएट करें। ये पैसा कहाँ से आया, इसका कोई ट्रेल है, कहाँ से आया, रेड करें। तो ये जब हमें खुद सो एक करनी चाहिए। सिस्टमैटिक चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, पिछले कोई 14 साल में हम लगभग 3 मरतबा ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं। क्या अब के बाद हम ये अपने आप अज्यूम कर सकते हैं कि अब शायद दोबारा हमें कभी ग्रे लिस्ट में ना डाले एफएटीएफ, या चांसेस कम हो गए पाकिस्तान के लिए, या ऐसा क्या करना पड़ेगा कि कम से कम हम इस एंगल से सिक्योर हो जाएंगे? कहीं ना कहीं इस ग्रे लिस्ट की वजह से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक टारगेट्स थे उनको काफ़ी डैमेज पहुंचा है सर। देखें अदनान, उसमें बात यह है कि हमें ये करना चाहिए, जो हमने एक जेएचयू में सेल बनाया है विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले ज़ाहिर पीटीआई थी, अब अगर पीएमएलएन की हुकूमत है तो इनको चाहिए इसको कंटिन्यू करें। और ज़ाहिर है कि आई एम श्योर कि चीफ ऑफिसर साहब नए आएंगे, जब भी अपॉइंट होते हैं वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दे शुड कीप मॉनिटरिंग एंड दे शुड हैव क्वार्टरली मीटिंग विद बैंकिंग, एफबीआर, देन आपका एससीसीपी, एजेंसीज, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस, दे ऑल हैव अ मीटिंग क्वार्टरली बेसिस पे एंड सी वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। खास तौर पे जो है वो प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट। फिर हमारे मुल्क में टेररिज्म जो हो रहा है, जिसपे फौज कितना शहादतें भी दे रही है, तो वो हम उनको बताएं जी कि वी आर वेरी कंसर्न, वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन एंड वी विल नॉट लेट एनी मनी कमिंग एंड गोइंग आउट अनअकाउंटेड फॉर। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, क्यों हम आ गए, ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए? आप अगर मैं चाहूँ, बड़ा सादा सा सवाल है ऑफ कोर्स। पाकिस्तानी क्योंकि आजकल बहुत ज़ोर शोर है टीवी स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, गली मोहल्लों चौराहों में सियासी रंग हम ज़रूर देते हैं हर बात को, और सियासी एंगल। अगर आज पाकिस्तान की टीम आखिरी बॉल तक लड़ के मैच हार गई, हम उसको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टच ज़रूर दे रहे होते हैं। तो ये जो ग्रे लिस्ट से निकला है, आप इसमें फ़ौज का तो एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, ऑफ कोर्स दे वर मेन स्टेक होल्डर, तो वो तो शुरू से इन्वॉल्व थे इसमें। और ऑफ कोर्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है सारे प्रोसेस में। पीएमएलएन की मौजूदा गवर्नमेंट और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, इनको अगर आप परसेंटेज में बताना हो तो खान साहब की गवर्नमेंट को कितने परसेंट क्रेडिट देंगे ग्रे लिस्ट से निकलने का, और नून लीग को कितने परसेंट क्रेडिट देंगे? आई थिंक आई वुड व्हाट आई विल से 75% टू पीटीआई अच्छा। एंड 25% टू ये प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपना जो डिप्लोमेटिक था चैनल उसको काफ़ी यूज़ किया है, उनसे जाके मुज़ाकरात किए और जिस पे उनको बताया कि ये पेट्रोल वी हैव डन इट, और उन्होंने ज़ाहिर है कि ये देखें, ये एफएटीएफ बेसिकली इज़ अ पॉलिटिकल टूल ऑफ मेजर पावर, वी मस्ट अंडरस्टैंड। जी। आपके सामने यूएई को भी उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, टर्की को भी डालने की बात कर रहे थे। तो उसमें ये है कि इसलिए अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, उसके बाद हिना अली खान ने काफ़ी विजिट किए हैं, वहाँ पर अमेरिका में, यूरोपियन में, जब विजिटिंग जर्मनी भी गए हैं, फ्रांस भी गए, तो वहाँ जाके काफ़ी बात की है। तो आई थिंक काफ़ी वो मेलाडोन किया, और फिर जिसके बाद ये वहाँ पर इतना डिस्पाइट इंडियाज ऑल टोटल प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, कोशिश हरदा सराई वो की है। देखें 3.5 साल में फौज अकेली कुछ नहीं कर सकती थी अगर उसको हुकूमत मदद ना करती। हुकूमत अपने डिपार्टमेंट कहती है बिल्कुल फौज से कोऑर्डिनेट करेंगे, ताउन करेंगे, वो चीज़ें हैं। और एंड में ये जो 6 महीने में उसके अंदर ज़ाहिर है कि फिर प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की भी कोशिश बिल्कुल 100% है। आई वुड से 70-30 कर लें, बट दिस इज़ व्हाट आई विल से। बट आर्मी को मैं इसलिए टोटल क्रेडिट दे रहा हूँ कि आर्मी के बजाय, बगैर चीफ अमित साहब के पर्सनल इंटरेस्ट के बगैर, और फिर जो 2 स्टार जनरल थे और उनकी जो टीम थी उसके बगैर ये काम मुश्किल ये नहीं हो सकता था। आई थिंक वी मस्ट, बट नाउ पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ इट एंड आई वुड से एवरीबॉडी हैज प्लेड देयर रोल जो उनको देना चाहिए था जिस वक़्त जिसकी हुकूमत थी। बट नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक, एंश्योर कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान शुड नेवर एवर कीप गोइंग इन ग्रे लिस्ट इन एफएटीएफ। सर, जो नेक्स्ट टाइम के बारे में आपने बात की है, तो इस पे कुछ सजेशन भी दीजिएगा
कि जिस कमेटी ने 4 साल काम किया ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, क्या उस कमेटी और उसका जो मैकेनिज्म है उसको परमानेंटली पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना चाहिए ताकि वो अपने तौर पे चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करती रहे? दिस इज व्हाट आई सेड कि अभी ये चाहिए कि जो आपने मैकेनिज्म बनाया हुआ है जीएसटी में, टू एक मेरे रंग की सरबराही में टीम बनाई हुई है और बाकी सारी कोऑर्डिनेटिंग जितनी ये ऑर्डर स्टैंड करना चाहिए परमानेंट। हर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इनकी मीटिंग होनी चाहिए। दे मस्ट रिव्यू कि हमने क्या करना था, क्या किया, क्यों नहीं बकाया कर सके, उसके लिए हमारी क्या एफर्ट होनी चाहिए और फिर उसको हर 3-3 महीने के बाद रिव्यू करते रहें, सो दैट इसको आइंदा के लिए ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पर जो कंसर्न है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ट्रांसपेरेंसी कि बाहर से पैसा कैसे आ रहा है, किस चैनल से आ रहा है, किसको जा रहा है, इज़ इट लेजिटिमेट, इज़ इट इलेजिटिमेट, ये चीज़ें चेक करने की हैं जो कि मेरे ख्याल में की जाएँ। इसके लिए आपकी बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ एसईसीपी और उसके बाद आपके जो आपके लोकल बैंक्स हैं, ये इनको आप कोऑर्डिनेशन करनी है कि ये कैसे होता है और हुंडई के जो थ्रू पैसा आता है वो नहीं आना चाहिए। शुड योर बैंक चैनल डिक्लेयर्ड और लेजिटिमेट, दैट शुड बी द आंसर एंड रेसिपी फॉर फ्यूचर पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए।